और अब हम आपको भारत और पाकिस्तान की कूटनीति वाली दुनिया से दूर ले जाकर अमेरिका की राजनीति के दर्शन करवाएंगे। अब की बार अमेरिका में किसकी सरकार होगी? ये सवाल सिर्फ अमेरिका के लोगों के मन में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका में इस साल 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव पर लगी हुई हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के बीच बहस कराई जाती है और इसका प्रसारण टेलीविजन पर किया जाता है। 4 अक्टूबर को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे रिपब्लिकन पार्टी के माइक पेंस और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार टिम केन के बीच हुई वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट कराई गई। इससे पहले 26 सितंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के लिए पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन किया गया था, जिसमें अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा लिया था। राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के बीच हुई इस बहस का सीधा प्रसारण अमेरिका के अलग अलग न्यूज चैनल्स ने किया था। इस डिबेट को करीब 10 करोड़ लोगों ने एक साथ टीवी पर देखा। दर्शकों की संख्या के मामले में इस डिबेट ने पिछले 36 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस डिबेट के विषय में करीब 60,70,000 ट्वीट्स किए गए, जबकि फेसबुक पर इस डिबेट के बारे में चर्चा करने वाले लोगों की संख्या करीब 1,80,00,000 से ज्यादा थी। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 3 बार प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का आयोजन किया जाता है और इस बार इनमें से पहली डिबेट का आयोजन 26 सितंबर को न्यूयॉर्क की हॉफस्ट्रा यूनिवर्सिटी में हुआ। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का आयोजन अमेरिका का कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स करवाता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव से पहले 2 और डिबेट्स करवाई जाएंगी। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन 9 अक्टूबर को वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में होगा, जबकि तीसरी और आखिरी डिबेट 19 अक्टूबर को लास वेगस में नेवाडा यूनिवर्सिटी में होगा। इसके अलावा 4 अक्टूबर को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच भी डिबेट करवाई गई। आपको बता दें कि इन डिबेट्स को हर बार अलग अलग न्यूज चैनल्स के एंकर्स होस्ट करते हैं। पहली डिबेट को एनबीसी नाइटली न्यूज के एंकर लेस्टर होल्ट ने संचालित किया था, जबकि दूसरी डिबेट को सीएनएन के एंकर एंडरसन कूपर और एबीसी न्यूज के एंकर मार्था राडाट्स होस्ट करेंगी। इसी तरह तीसरी डिबेट के संचालन का जिम्मा फॉक्स न्यूज संडे के एंकर क्रिस वॉलिस पर होगा। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार किन विषयों पर डिबेट करेंगे और इसका चुनाव भी मॉडरेटर ही करता है। पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए जिन विषयों को चुना गया था वो थे अमेरिकाज डायरेक्शन, यानी अमेरिका की दिशा क्या होनी चाहिए, अचीविंग प्रॉस्पेरिटी, यानी अमेरिका में समृद्धि कैसे हासिल की जाएगी, और सिक्योरिंग अमेरिका, यानी अमेरिका को ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। 26 सितंबर को आयोजित की गई पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट 90 मिनट की थी। इस डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन ने एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाए। भारत में अक्सर राजनेता चुनावी रैलियों में अपने राजनीतिक विरोधियों के सवालों का जवाब देते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स के दौरान प्रतिद्वंदी एक दूसरे से तीखे सवाल पूछ लेते हैं। हालांकि सवाल पूछने का हक सिर्फ डिबेट के मॉडरेटर को होता है, लेकिन हिलरी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाए और फिर आरोपों के जवाब भी दिए। हिलरी क्लिंटन एक परिपक्व राजनेता हैं और उनका यह अनुभव इस पहले डिबेट के दौरान साफ दिखाई दिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बहुत बड़े और मशहूर बिजनेसमैन हैं और डिबेट के दौरान कई बार वो अपना आपा खोते हुए नजर आए। कई बार ऐसे मौके भी आए जब उन्होंने हिलरी क्लिंटन का मजाक उड़ाया। आपको शायद लग रहा होगा कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश है, इसलिए वहां के राजनीतिक मुद्दे, चुनावी मुद्दे भारत के चुनावी मुद्दों से शायद अलग होते होंगे। वहां के नेता 200 वर्ष आगे की सोच रखते होंगे और वहां के आम लोगों की समस्याएं भारत सहित तमाम विकासशील देशों के लोगों से बिल्कुल अलग होती होंगी। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका के लोग 8 नवंबर को जिन चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेंगे वो हैं अमेरिका के लोगों की गरीबी, मिडिल क्लास के पास पैसा ना होना, नौकरियों का अभाव, सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, महंगी शिक्षा, भ्रष्टाचार, भेदभाव और आतंकवाद। ये मुद्दे सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये भारत के किसी चुनाव के दौरान जारी किया गया किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है। भारत और अमेरिका के मुद्दों के बीच
काफी समानताएं हैं और इन्हीं समस्याओं का तार्किक हल निकालने वाले नेता को अमेरिका अपना अगला राष्ट्रपति चुनेगा। How much for my family? It is, Lester, how much? as I said, trumped up, trickle down. Trickle down did not work. It got us into the mess we were in 2008 and 9. Slashing taxes on the wealthy hasn't worked. I think building the middle class, investing in the middle class, making college debt-free so more young people can get their education. Mr. Trump, we're talking about the burden that Americans have to pay, yet you have not released your tax returns. And the reason nominees have released their returns for decades is so that voters will know if their potential president owes money to, who owes it to, and any business conflicts. Don't Americans have a right to know if there are any conflicts of interest? I don't mind releasing. I'm under a routine audit, and it'll be released. And as soon as the audit's finished, it'll be released. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. As soon as she releases them, I will release. Why won't he release his tax returns? And I think there may be a couple of reasons. First, maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Third, we don't know all of his business dealings, or maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes. आपने देखा कि कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवार एक मंच पर हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं और अमेरिका की जनता लाइव टेलीकास्ट देख रही है। भारत में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कभी भी एक मंच पर एक दूसरे के सामने आकर इस तरह बहस नहीं करते। टेलीविजन पर हमारे नेता हमेशा सोलो इंटरव्यू देते हैं। सोलो इंटरव्यू का मतलब है जहां वो अकेले बैठते हैं, उनसे कोई दूसरा नेता सवाल नहीं कर सकता, किसी पैनल डिस्कशन में वो नहीं आते। वो चाहते हैं उनका इंटरव्यू अकेले लिया जाए और अपनी रैलियों में कभी किसी आरोप का हमारे नेता सीधे सीधे जवाब नहीं देते। अपनी रैलियों में भी वो सिर्फ वही बात करते हैं जो वो कहना चाहते हैं, जिस आरोप का जवाब जिस तरह से देना चाहते हैं वैसा ही देते हैं। ये रैलियां और इंटरव्यू एक वन वे ट्रैफिक की तरह होते हैं जिसमें किसी को भी उन्हें टोकने का, उन्हें रोकने का, उनसे कुछ सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता। जबकि अमेरिका के नेता बहुत स्पोर्टी हो चुके हैं। वो एक मंच पर आकर हर तरह के सवालों का सामना करते हैं और एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं और अमेरिका में और पूरी दुनिया में करोड़ों दर्शक उसका लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पर देखते हैं। हमें लगता है कि वक्त आ गया है जब भारतीय राजनीति में भी नेताओं को अपना वन वे ट्रैफिक बंद करना चाहिए और टेलीविजन डिबेट्स में हिस्सा लेना चाहिए। वो अपनी पसंद के न्यूज़ एंकर को चुन सकते हैं, उस न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में जा सकते हैं। रैलियों में लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद होता है, लाखों लोगों को रैली में बुलाकर उन्हें परेशान किया जाता है। उससे अच्छा ये है कि हमारे नेता, मान लीजिए प्रधानमंत्री पद के दो नेता हैं, वो दोनों एक मंच पर आएँ, अपनी पसंद का न्यूज़ एंकर चुन सकते हैं और उसके बाद वो एंकर उस डिबेट को मॉडरेट कर सकता है और ये दोनों नेता अपनी बातें जनता तक पहुंचा सकते हैं और उस बहस का हम यहाँ भारत में भी लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं तमाम न्यूज़ चैनल्स पर। ये एक आइडिया है जो आज हम आपको देना चाहते हैं, हमारे नेताओं को देना चाहते हैं, जिससे कि भारतीय राजनीति का स्वरूप बदलेगा।